जय हिंद दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज है। मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत शुरू कर रहे हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 69 हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर जगह ये पूछा ही जाता है ना। आज पहला वीडियो है इस्लाम धर्म की स्थापना और अरबों का सिंध विजय। पूरा डिटेल में चलेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको मिले। प्रश्न कहीं से छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, है ना। सबसे बेहतरीन नोट्स बनाया गया है मेरे द्वारा, आप खुद देखिए, समझिए और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रेमचंद्रा, सबको पता होगा, है ना। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी बहुत अच्छी है दोस्तों, शायद ही ऐसा नोट्स कहीं मिले आपको देखने को। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, और ऐसे भी नोट्स आपके पास भी होगा, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तभी लाइक कीजिएगा। आइए देखें मध्यकालीन भारत भाई प्रेमचंद्रा द्वारा, मेरे द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना और अरबों का सिंध विजय कैसे हुआ और कैसे हुई इस्लाम धर्म की स्थापना, कौन किए, पूरी बातों को जानेंगे आराम से डिटेल में दोस्तों, ठीक है। शुरुआत से 7वीं सदी के प्रारंभ में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। सऊदी अरब में मक्का के काबा में मोहम्मद साहब का जन्म 570, कहीं कहीं आपको किताबों में 571 मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। कोई कोई 571 ईस्वी भी बताता है, कहीं कहीं 570 मिलेगा, ठीक है। काबा में 570 या 71 के लगभग हुआ था। इनका जन्म जो है गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन शादी जो है अमीर घर की में हुआ था। विधवा से हुआ, लगभग 15 वर्ष बड़ी उम्र की थी महिला, ठीक है ना, ठीक है। आइए और डिटेल में देखते हुए चलते हैं। हजरत मोहम्मद साहब अब्दुल्ला और अमीना की संतान थे, परंतु इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिम द्वारा किया गया था। इन्होंने खादीजा, ठीक है, खादीजा नामक विधवा से विवाह किया, जो कि उम्र में इनसे 15 वर्ष बड़ी थी, तथा 612 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो ये डेट आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। उम्मीद है पूरी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए अपना नोट्स बना सकते हैं। मोहम्मद साहब के बेटी का नाम, बेटा कोई नहीं था, तो उनके बेटी थी फातिमा, और उनका दामाद मोहम्मद हजरत अली, ठीक है, जो कि ये भी बने थे खलीफा, कहलाते हैं खलीफा बने थे, चौथे नंबर के खलीफा बने थे। तो मोहम्मद हजरत अली थे। इनके दो पुत्र हसैन तथा हुसैन थे, ठीक है। इनका नाम सुनिएगा, समझिएगा, पूरा डिटेल पढ़िएगा तो पूरा अच्छा लगेगा दोस्तों आपको, ठीक है। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लिखते हुए चलिएगा, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, कहीं कहीं आपको 571 दिखे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 612 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। 622 ईस्वी में हिजरी संवत आया। हिजरी संवत यही जो है मोहम्मद साहब 1 माह तक पैदल चलते हुए मक्का से मदीना गए 622 ईस्वी में, और वहाँ भी वे ईश्वर का दूत अपने आप को माने, क्योंकि ईश्वर का दूत मानते थे मोहम्मद साहब के, क्योंकि सपने में आए थे गॉड और उन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत बताया, इसलिए वहाँ भी गए पैदल चल के मक्का से मदीना तक, तो अपने आप को वहाँ भी ईश्वर का दूत माने और ईश्वर का ही दूत मानते थे, ठीक है। मोहम्मद साहब ने कहा, पहले मूसा आया, फिर ईसा आया, फिर मैं आया, और हर ईश्वर का दूत 1000 वर्ष बाद आता है, ठीक है। इन्हीं के नाम के ऊपर हिजरी संवत चलाया गया, क्योंकि वो मक्का से मदीना 1 महीने की पैदल यात्रा पर गए थे, उसी पर हिजरी संवत चलाया गया मोहम्मद साहब पर, ठीक है। और 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। तो ये है इनके बारे में पूरा डिटेल। और इस्लाम की मेन पुस्तकें जो है कुरान है, दूसरा है शरीयत जो है इस्लाम धर्म के नियम कानून पर बनाई गई है, और हदीस जो है मोहम्मद साहब के जीवनी पर लिखी गई है। तो इन सब पुस्तकों का नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। शरीयत के अनुसार इस्लाम धर्म के क्या कानून थे।
उनके कानून में था कि अंधा कभी राजा नहीं बन सकता, अंधा व्यक्ति जो भी है कभी राजा नहीं बन सकता, और चित्रकारी और संगीत नहीं करना है, इससे अल्लाह कोई मजाक उड़ता है, इसलिए ये सब नहीं करना है। शरीयत के अनुसार टैक्स कितने थे? 4 तरह के टैक्स यानी कि कर लिए जाते थे। कौन कौन से हैं? जजिया, ज़कात, खम्स और खैराज। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है दोस्तों, इसलिए उम्मीद है आप ज़रूर यहाँ से नोट पूरा डिटेल बनाइएगा। शरीयत के अनुसार कितने तरह के टैक्स हैं, कितने तरह के कर हैं? तो ये 4 तरह के कर हैं। ठीक है, जजिया किन पे लगाया जाता है? गैर मुस्लिमों पर ये कर लगाया जाता है, लेकिन ब्राह्मण पर नहीं लगाया जाता, और महिलाओं और बच्चों पर नहीं लगाया जाता। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, प्रश्न में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है ना। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था, लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, और महिलाओं और बच्चों पर भी नहीं लगता। दूसरा है ज़कात कर, जो कि एक धार्मिक कर है, जो कि 2.5% दान पे लगाता था। और खम्स जो कर था वो लूट के माल पर लगता था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया। लूट के माल पर लगने वाला कर जो है खम्स। ठीक है, इसमें 80% हिस्सा सैनिकों को जाता था तथा 20% हिस्सा राजा को जाता था। ठीक है, ये लूट के माल पर लगता था। और चौथा है खराज, जो कि एक भूमि कर था। तो बहुत बार सवाल बना है कि कौन सा भूमि कर है, उसमें से पहचानना होता है, तो खराज ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा तरह से लिखा गया है ताकि आपको समझ आए, और पूरा डिटेल आपको यहाँ से रखना ही पड़ेगा दोस्तों। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गया, शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग। शिया वर्ग कौन थे? हजरत साहब के कथित उत्तराधिकारी, यानी कि जिन लोगों का मानना था कि मोहम्मद साहब का ख़ानदान खलीफा होगा, उसे शिया कहा जाता था, क्योंकि ख़ानदानी चलता, वंशानुगत। और जिनका मानना था कि खलीफा के लिए वोट होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होगा, वो कोई भी व्यक्ति बन सकता है, उनको सुन्नी वर्ग कहा गया। ठीक है, उम्मीद है यह अभी आपको समझ आया होगा। मोहम्मद साहब का एक संकल्पना था दोस्तों कि जिस तरह सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, उसी तरह एक राजा होना चाहिए, धरती का एक ही राजा होना चाहिए जिसे खलीफा कहा जाए, और खलीफा के लिए वोट होगा। ये मोहम्मद साहब का मानना था। लेकिन खलीफा से पाया जाने वाला जो प्रमाण है उनको क्या कहा जाता है, ये भी सवाल बनता है। ठीक है, सनद पत्र कहा जाता था, सनद पत्र। ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। खलीफा से पाया जाने वाला प्रमाण को सनद पत्र कहा जाता था, और जिसे सनद पत्र प्राप्त होता था वही सुल्तान बनता था। ठीक है, इस आगे चलकर आपको धीरे धीरे पूरा डिटेल मिलते जाएगा। तो ये पहला वीडियो है, इसमें आपको इतना जानकारी मिलेगा। ठीक है, आइए और देखते हैं शिया और सुन्नी के बारे में। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। हजरत साहब के कथित उत्तराधिकारी, और दूसरा सुन्नी जो हैं हजरत साहब के अनुयायी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम जगत खलीफाओं के शासन में आए, अर्थात इस्लाम प्रमुख के रूप में खलीफाओं ने शासन किया। कौन कौन से खलीफा हुए? लगभग उसमें हजरत अली, जो उनके दामाद थे हजरत अली, जिनके पुत्र थे हसन हुसैन। ठीक है, उनको विरोधियों ने मार दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वंशानुगत नहीं हो। ठीक है, तो विरोधी कौन थे? तो आपको सुन्नी वर्ग वाले थे, जो हजरत साहब के अनुयायी थे। वो चाहते थे कि वोटिंग होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। उन्होंने हसन और हुसैन को मार दिया था, जो मोहम्मद साहब के पुत्र थे। और मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली के पुत्र थे। या अली या हुसैन, आप देखते होंगे ये शहादत के मुहर्रम के समय जब मुसलमान लोग निकालते हैं ताजिया, उसमें या अली या हुसैन या हसन बोला जाता है। ठीक है ना, आप सुने ज़रूर होंगे, खासकर बिहार में तो निकलता ही है, ताजिया निकाला जाता है। तो इन्हीं के पुत्र को ख़त्म कर दिया था ये सुन्नी वर्ग वालों ने। ठीक है, इस्लाम धर्म के अंतर्गत प्रमुख जो है 4 खलीफा हुए। तो खलीफाओं के नाम आप लिख लीजिए, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली। ठीक है, और खलीफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं जो लिखे गए हैं मेरे द्वारा, आप यहाँ से आराम से नोट कर सकते हैं। जितना इम्पोर्टेंट है मैं उन सबको बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं मध्य एशिया
ये लोग आए कैसे, अरबी लोग भारत में आए कैसे, उन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मध्य एशिया में इस्लामी राज्य की स्थापना के बाद इस्लाम का प्रस्तर प्रचार विश्व के अन्य भागों में प्रारंभ हुआ, किंतु अब यह बलपूर्वक अधिकृत क्षेत्रों की जनता पर थोपे गए। वैसे 712 ईस्वी में सिंध पर अरब आक्रमण के पीछे एक मुख्य कारण धर्म प्रचार की भावना थी, किंतु यह मूल कारण न था। वस्तुतः इनके आक्रमण का मूल कारण क्या था? मध्य एशिया की शुष्क भूमि से संपन्नता का अभाव हो गया था और दूसरा जगह वो लोग खोज रहे थे। अतः स्वाभाविक था कि अरब जो है सिंध की संपन्नता से आकर्षित हुए, सिंध प्रदेश से आकर्षित हुए। उसकी संपन्नता देखकर सिंध पर अरबों के आक्रमण का तत्कालिक कारण अरब व्यापारी हज्जात, इसका भी नाम नोट कीजिएगा, हज्जात के व्यापारिक जहाज को लूटा जाना था, जिसका खलीफा के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव था। ठीक है। हज्जात द्वारा सिंध शासक दाहिर के समक्ष दो प्रमुख विकल्प रखे गए। क्या क्या रखे गए? क्योंकि सिंध का शासक दाहिर था, ये भी इम्पोर्टेंट है, और दाहिर का नाम जरूर सुने होंगे आप। समक्ष दो विकल्प रखे गए। दाहिर को लुटेरों को सौंपना था, क्योंकि उसका जहाज जो है हज्जाज का जहाज, व्यापारिक जहाज को लूटा गया सिंध के क्षेत्रों में। तो सिंध का राजा दाहिर के पास आए, विकल्प रखे कि आपको लुटेरों को सौंपना होगा, या जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उसको भरना होगा। ठीक है, क्षतिपूर्ति करनी थी। दाहिर ने प्रस्ताव को नज़रअंदाज किया। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है भारत में। कब होता है? तभी से जो है अरबी लोग भारत में आते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया, किंतु वह खलीफा के दरबारी षड्यंत्र का शिकार हुआ और बाद में उसे मृत्यु की सज़ा भी मिल गई। ठीक है। तो ज़्यादा दिन तक ये मोहम्मद बिन कासिम नहीं रहा भारत में, सिंध प्रदेश में। अरबों के सिंध विजय से भारतीय क्षेत्र के लोगों का इस्लाम से परिचय हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय ही इस्लाम का आगमन हुआ। ये सारे पे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो आपको ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाना चाहिए इन पे भी। और इसलिए सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में जजिया कर वसूला गया। किसके समय में वसूला गया? तो ये प्रश्न भी बनता है, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन कासिम के समय में। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के समय ही इस्लाम का आगमन हुआ सिंध प्रदेश में, भारत में। अरबों का आगमन हुआ सिंध प्रदेश में, भारत में, जो भी आप समझें। ठीक है। हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी उसी समय इस्लामिक संस्कृति की देन है। और भारत पर अरबों के आक्रमण से न केवल भारत पर इसका प्रभाव पड़ा, बल्कि अरब भी इससे प्रभावित हुए। भारत का अरबों पर प्रभाव निम्नलिखित संदर्भों में देखा जाता है। यह प्रभाव मुख्यतः सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। सांस्कृतिक क्षेत्र भारतीय दर्शन, गणित, ज्योतिष, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र आदि से प्रभावित हुए। गुप्त की रचनाएं ब्रह्म सिद्धांत और खांडे प्रमुख पुस्तकें हैं, तो इनको जरूर लिखिएगा, प्रश्न कहीं से ही बन सकता है। खांड जैसी पुस्तकों का अलफ जारी द्वारा अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है, रचनाएं हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जब अरबी लोग आए यहाँ पे, तो यहाँ के दर्शन, गणित, ज्योतिष, सबसे उनका दर्शन हुआ। उसको भी भारत की जो भी किताबें थीं, ब्रह्मगुप्त की किताबें, रचनाएं थी, उनको अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। आर्यभट्ट की रचना सूर्य सिद्धांतिका का भी अनुवाद हुआ। ठीक है। वो लोग पढ़ना चाहते थे, अरबी लोग भी इंटरेस्टेड थे, उनको जानना था यहाँ के बारे में। ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी है, और पहला वीडियो है, इसके बाद आएगा मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। आगे इसी तरह से मध्यकालीन पर वीडियो बनते रहेंगे दोस्तों। ठीक है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। आप स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे, नहीं लिए हैं PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है। PDF के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं दोस्तों। ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपके आगे भी आते रहेंगे। ऐसे वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।